हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस क्लास 10th का साइंस 1 का। अगर इसको करके जा रहे हो तो आप लोग का एग्जाम अगर यहाँ पर 40 नंबर का होता है, 40 में से इजिली आप लोग को यहाँ 35 प्लस इजिली ला दोगे मेरे भाई। अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले तो जो जो चीज़ बताऊंगा उसको बस आप लोग को करके जाना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आना है आप लोग को कहाँ पर, पहले लेसन में। 5 लेसन 6 लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। याद रखना 6 तक बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक। याद रखना जितना बताऊंगा उसको करके जाना। ग्रेविटेशन से आप लोग को कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ये जो सर आइजक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का क्या किया था, खोज किया था। बस इतना आप लोग को यहाँ पे समझना रहेगा। एंड इसको मैं और थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ मेरे भाई, और इसको पिन चेंज कर लेता हूँ। अब देखो और आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं, बस इतना याद करना है कि आप लोग को ये जो लॉ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो कौन दिया था, यहाँ पर न्यूटन दिए थे, सर आइजक न्यूटन। बाकी ये कौन से बुक में लिखा गया था, प्रिंसिपिया, ये याद करना है। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर जो दिया गया ए वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, बस इतना याद करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो जो बता रहा हूँ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ही आएंगे। अब केपलर्स का तीनों लॉ याद करना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, और डायग्राम करके ही जाना है। आईएमपी मतलब वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ, याद रखना। अब इसके बाद यहाँ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप लोग को ए वाला और ये वाला, क्योंकि ये आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द है, कल हो सकता है एग्जाम हो, इसके लिए मैं आज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन में से आप लोग को वो चीज करना, एंड यहाँ से डायग्राम भी ड्रॉ कर देना, एक टर्म कंडीशन लिख देना और एक ये लाइन हो जाएगा। और उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑलवेज रिमेंबर वाला यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। याद रखना जी की वैल्यू। अब यहाँ से यूनिफॉर्म, इसको कुछ भी नहीं, हाँ यहाँ पर से जो भी न्यूमेरिकल्स, एक बात बता दो, न्यूमेरिकल्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके बाहर एक भी न्यूमेरिकल्स आने वाला नहीं मेरे भाई, बस उसको कर लेना, आप लोग का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ यहाँ पर दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो यहाँ पर इतना आप लोग को यहाँ से करना है। और यहाँ वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कितना होगा जी की वैल्यू 9.77 होता है, इसको आप लोग को डेरिवेशन आ सकता है। और यहाँ से बस इतना, चेंजेस हाइट सरफेस कितना होता है, देखो यहाँ पर दिया गया है, पोल पर क्या होता है, ये सब आप लोग को थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग को पढ़ना रहेगा, रीड कर लेना, कितना वैल्यू होता है, कहाँ पर कितना होता है, और वो चीज़ उसके बारे में आप लोग को जानना रहेगा। एंड यहाँ से ये वाला फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है, और ये डेप्थ वाला भी आप लोग को तीनों कंडीशन पढ़ना है। और यहाँ से मास और वेट का आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आएगा एग्जाम में। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है। और फ्री फॉल का आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट नोट में नेवर वी नेवर से यहाँ तक करो, यहाँ तक अगर C4 डिफाइन पूछता है इतना, नहीं तो इसको शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ यहाँ पर से मैं दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों, और दोनों मैं सॉल्व कराया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके इसको देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी आज तक आया नहीं, इसके वेलोसिटी शॉर्ट नोट, जो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना, शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद इधर से आप लोग को आ जाना है यहाँ पर, ए वाला क्वेश्चन, ए वाला डिफरेंट बिटवीन हो गया, और ये वाला, और ये केपलर्स सब कुछ ऑलरेडी मैं कवर करा दिया हूँ। यहाँ से ये वाला, और जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स से 2019 से लेकर 2025 उसको मैं कंप्लीट करा दिया। अब आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें से क्या चीज़ करना है, यहाँ पर से डोब्राइनर के ट्राइड्स आ सकते हैं, तो इतना आप लोग को इसको एक लाइन अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। मैं पूरा बताया हूँ आप लोग को, इसके लिए बोल रहा हूँ न्यूटन का लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव अच्छी तरीके से करना। और इनका एक ही कहना था कि फर्स्ट वाला 8वें से क्या करता है, मैच करता है, यही चीज़ बहुत दूर तक इनका भी नहीं आगे तक चला था भैया। और मेंडलो पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से करना है, जो जो बता रहा हूँ उसको सुनना, इसको भी करना है। एंड उसके बाद हाँ
पीरियड और ग्रुप में आप लोग को डिफाइन आएगा। देखो द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और उसी तरीके से मैं बोल दूंगा यहाँ पर द हॉरिजॉन्टल कॉलम रो इन द मेंडलो पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। इस तरीके से बोल सकता हूँ, दोनों को अलग अलग डिफाइन लिखना आप लोग को एग्जाम। मेरिट और डीमेरिट्स पे डिफाइन आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आ सकता है, याद रखना। 3 पॉइंट याद कर लो, मेरिट और डीमेरिट्स का अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। और ये वाला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है, और एक लाइन यहाँ से ये वाला अच्छी तरीके से याद करना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर, आईएमपी नहीं वेरी आईएमपी बोल दे रहा हूँ तो बोल दे रहा हूँ मेरे भाई, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। और उसके बाद यहाँ से आप लोग को ए वाला देखो, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, डी ब्लॉक कौन सा, यह ब्लॉक और ये पी ब्लॉक क्या स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद कर लिए तो ये इजिली याद हो जाएगा। अब उसके बाद और आगे हम लोग वैलेंसी का डिफाइन आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रखना वैलेंसी का डिफाइन। जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करना तो करना, क्योंकि ये सब आया हुआ है और आता ही है। और एटॉमिक साइज हो जाता है एंड मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ए वाला, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ के रखना है। आईएमपी ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आता, बहुत बार आया हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हाइलोजन, डायरेक्ट हाइलोजन फैमिली आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से करना है, कौन सा हाइलोजन फैमिली होता है। और एक्सरसाइज से इसमें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, पहला दूसरा एंड तीसरा वाला क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार नंबर चेंज करके आता है। 281 आ सकता है, 282 आ सकता है, इस तरीके से ये डायग्राम ये आता है, 3 क्वेश्चन उसके रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें से आप लोग को एक पहला दूसरा अच्छी तरीके से, इसमें से साइंटिफिक रीजन 100% फिक्सिंग का बात है, एक आएगा तो आएगा। मोस्टली एवरग्रीन अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, और एक वैलेंसी वाला, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, बाकी मैं सब बोल रहा हूँ। और देखो ए वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत बार आया है एंड उसके बाद जो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा उसको करके ही जाना। एक 5वां क्वेश्चन सिर्फ नाम लिखना है। अब हम लोग तीसरे लेसन पे आ जाते हैं। तीसरे लेसन से आप लोग को क्या चीज़ करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में से सबसे पहला यहाँ पर आता है ए वाला। ए आएगा तो 3 मार्क में आ जाएगा, सिर्फ आप लोग को क्लासिफिकेशन करना रहेगा, केमिकल कौन सा और क्या है यहाँ पर फिजिकल, बस इतना ही आप लोग को बताना रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक डिफाइन आएगा आप लोग को, डिफाइन जिसको हम लोग बोलते हैं डिफिनेशन। उसमें आप लोग को मैं एक एक चीज़ बता, केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन एक एक एग्जाम्पल करना है। देखो एक केमिकल इक्वेशन हो गया, अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये आता है तो आता है एग्जाम में मेरे भाई, बहुत बार आया है, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग को करके रखना पड़ेगा। ये सब आता है एग्जाम में, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको करके रख लेना। और आगे हम लोग देखो ये बैलेंस इक्वेशन वाला आप लोग को कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इसको राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, एक लिखना किस तरीके से लिखा जाता है, रिएक्टेंट की साइड होता है, प्रोडक्ट की साइड होता है, प्लस आप लोग को इससे एरो क्या काम करता है वो चीज़ आप लोग को सब कुछ वहाँ पर डेल्टा का साइन होता है, रिएक्टेंट साइड में कितना होता है प्लस साइन से उसको ऐड किया जाता है, इसको आप लोग को रीड करना रहेगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इसको रीड करके ही जाना, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये सब नहीं, बैलेंस और अनबैलेंस, देखो इतना अगर पढ़ लिए तो आप लोग को बैलेंस और अनबैलेंस हो जाएगा समझे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर दोनों साइड इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग बैलेंस बोलेंगे, नंबर सादा आइटम। अगर अनइक्वल रहेगा तो भैया यहाँ पर अनबैलेंस बोल देंगे। बैलेंसिंग स्टेप वाइज नहीं करना, और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके बैलेंसिंग वाला आप लोग देख लेना, पूरा एक्सरसाइज का कंप्लीट मैं बताया हूँ। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबका डिफाइन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन में सबका डिफाइन है। यहाँ पर आप लोग को हो गया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सबका मैं टिक लगा रहा हूँ, याद रखना सबका करना है तो सबका करना है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो सिर्फ ब्लैक लाइन है, और ए भी करके जाना मेरे भाई, ए भर लो पहले से बता रहा हूँ, भर के जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट ब्लैक लाइन सब उसका डिफाइन। अब आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, उसको मैं
दोनों चीज बता देता हूँ, उसको समझ लो और अच्छी तरीके से जाना। देखो एंडोथर्मिक मैं बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसे हीट फ्रॉम आउटसाइड इज द ऑब्जर्व ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज, दिस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, याद रखना ये पहला हो गया। और उसी तरीके से एक्सोथर्मिक का देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑन द अदर हैंड हीट इज द गिवन अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंज फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द आइस फ्रॉम वाटर, आइस से क्या होगा वाटर में कन्वर्ट होगा, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या चीज, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक देखो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, याद रखना बस इतना, ये हो जाएगा। और ये वाला एग्जाम्पल में पहला कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आपके एग्जाम के लिए। और ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके जाना है, इसको एग्जाम्पल में लिख देना। आता है याद रखना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पॉइंट याद कर लेना, 6 में से 4 लिखने के लिए आएगा। अब यहाँ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो दिया गया, इसमें सबका नाम याद कर लो, सबका नाम याद कर लो। कैटलिस्ट पर आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से लिख देना, बस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर दो, बाकी सबका याद कर लो उन नाम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पर है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द रिएक्टेंट कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, लॉस क्या करेगा हाइड्रोजन, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का हो गया। और यहाँ पर देखोगे और आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक और मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग, हाँ यहाँ पर देखो रिडक्शन, इतना देखो क्या बोला, द केमिकल रिएक्शन इन विच आर द रिएक्टेंट गेन द हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। याद रखना है ये दोनों अच्छी तरीके से करके ही जाना है, रिडक्शन रिएक्शन। देखो यहाँ पर बोला है, देखो क्या बोला, सिमिलरली द रिएक्शन इन विच ऑफ द रिएक्टेंट लॉस करता है, रिएक्टेंट साइड में लॉस होता है ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। याद रखना एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग को करना रहेगा। अब उसके बाद मेरे भाई और आगे हम लोग चलते हैं, हाँ ये वाले इसको देख लेना, स्टडी कर लेना अच्छी तरीके से, कोरोजन का दिया गया है, इसको डायग्राम बेस आता है, याद रखना इसके लिए इसको कर लेना। और आप लोगों से कोरोजन का फार्मूला, रस्ट का पहले, रस्ट का फार्मूला, रस्ट का डिफाइन, ये रस्ट का डिफाइन, रस्ट का फार्मूला, 2 मार्क यहाँ पर। और उसके बाद 1 नंबर यहाँ पर कोरोजन पे, अरे डिसकलरेड, इसको कोरोजन दिया गया मेरे भाई यहाँ पर, ड्यू टू ए कोरोजन पे आप लोग को करना रहेगा 1 नंबर यहाँ पर। और इसके प्रिवेंशन किस तरीके से बचाव किया जाए वो चीज़ आप लोगों से पूछा जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट क्या करना है, शॉर्ट नोट करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो आते हैं। अब देखो इसमें से मैं क्वेश्चन पहला बता दिया, क्वेश्चन नंबर ए पूरा बता दिया। और इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, इट इज़ द रिकमेंडेड, एक मिल्क वाला और एक ए, 3 क्वेश्चन यहाँ से। और इसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो एक ए वाला ए करना है, और एक आप लोग को यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली हाइड्रो, ये करो रिएक्टेंट वाला। सबसे ज़्यादा ये 2 क्वेश्चन करके रखना। क्वेश्चन 5वां वेरी 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 IMP क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए याद रखना। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको कर ही लेना, बस इसे पहचानना है। बैलेंस करने वाला मैं पहले बता रहा हूँ, बैलेंसिंग वाला पूरा डिसीजन बॉक्स है, एक बार बस देख लो, स्टेप वाइज करने की ज़रूरत भी नहीं, उसको कर लो, बात खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट, ये सब आप लोग को करना ही है, करना है तो करना है सब। अब आ जाता है चौथा लेसन। चौथे में इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसका आता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, डिसीजन बॉक्स है उसका भी लिंक दे देता हूँ, वो जाके देख लो, इसलिए आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके कुछ भी नहीं अलग से करना रहेगा, सब कुछ उसके अंदर मैं बता दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, देखो ये वाला आप लोग को एग्जाम में आता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ना,
कौन सा तार कहाँ पर यूज होता है? कोल में मेड फॉर द अप एंड द अर्ली नाइक्रोम इज द यूज इन द इलेक्ट्रिक कुकर एंड दिस रेजिस्टेंस। और टंगस्टन वायर में यूज टू इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ दिस करंट इन दिस वायर आर द हीटेड नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसको आप लोग को करना रहेगा, ए वाला कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया यूज ऑफ द कोल, इससे देखो आप लोग को न्यूट्रल, ये सब अर्थ वायर, ये सब दो टाइप्स के वायर होते हैं। इसको आप लोग को इसको पढ़ना रहेगा मेरे भाई, इसको यहाँ तक का पढ़ के रखो, इसको पढ़ के मतलब अच्छी तरीके से याद करके रखो। शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा कौन सा वायर यूज होता है। दो टाइप्स के वायर होते हैं, एक न्यूट्रल और एक अर्थ होता है, याद रखना, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अब इसके आगे हम लोग देखो एमसीबी का यूजेस आ सकता है, याद रखना यूज एग्जाम में। और इसमें से मेरे भाई जो भी न्यूमेरिकल्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस न्यूमेरिकल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देखो। एक भी अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अब इसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं, हाँ और आगे, हाँ इसका देखो राइट हैंड थंब रूल, नेमिंग क्रेचर याद करना। नेमिंग क्रेचर अगर याद कर ले रहे हो तो ईजिली हो जाएगा। इसका आप लोग को इसका डिफाइन और इसको नेमिंग क्रेचर, सबसे पहले नेमिंग क्रेचर याद करना। और पहले से मैं आप लोग को बता रहा हूँ नेमिंग क्रेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ सोलेनाइड आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन, इसको कर लेना। सोलेनाइड का थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेना आँख से। और यहाँ पर से देखो ये सब नेमिंग क्रेचर अच्छी तरीके से करना। नेमिंग क्रेचर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एंड उसके बाद देखो यहाँ लिखा भी गया है इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आएगा, याद रखना। और इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर, तो यहीं पर अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज नॉन एज दिस इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का यूजेस देखो यहाँ पर दिया गया है, कहाँ कहाँ यूज होता है। फैन, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये सब में यूजेस होता है। और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैं सब कुछ बताऊँ, बस आप लोग वीडियो एक बार जाके देख लो मेरे भाई, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। और कौन से रूल पे चलता है, क्या चलता है, उसको आप लोग को बताना रहेगा। गैल्वेनोमीटर का यूजेस आएगा आप लोग को एग्जाम में, याद रखना। ये सब मोस्ट रिपीटेड है, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको देख ही लेना, कर लेना। अब यहाँ पर देखो फैराडे का इंडक्शन, ये भी आप लोग को डायग्राम के नेमिंग क्रेचर ही ज़्यादा फोकस करना, नेमिंग क्रेचर। और इसका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सब आप लोग को देखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का अच्छी तरीके से देखो, इसका भी मैं पूरा बनाया हूँ वीडियो, उसको जाके देख लो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी 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 IMP, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। और AC और DC को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा क्वेश्चन 5वां, कर लो पूरा। और क्वेश्चन नंबर शॉर्ट सर्किट बस इसमें आएगा। और इफेक्टेड क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से कर ही लेना मेरे भाई। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन टंगस्टन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो देता है यहाँ पर सोलेनाइड का भी डिफाइन याद कर लो आप लोग, डायग्राम देख लो। ये देखो नेमिंग क्रेचर, और ये कर लेना है पूरा, पहले से बता रहा हूँ। अब 5वां लेसन से हीट में से क्या क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन, सब कुछ डिफाइन है तो डिफाइन ही याद करना है। अब उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर से देखो ए लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ए करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ, वेपराइजेशन आप लोग को करके रखना पड़ेगा। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेना। रेगुलेशन पे शॉर्ट नोट आएगा, रेगुलेशन शॉर्ट नोट देखो यहीं पर है, इसको कर लेना। एंड उसके बाद एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर का कितने से कितने में होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। और उसके आगे देखो स्टडी ऑफ दिस, टेम्परेचर वाले ग्राफ से क्वेश्चन आता है। होप ऑपरेटर्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए बोला जाएगा। और उसके बाद यहाँ ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी जो दिया गया, इसमें सिर्फ डिफाइन, जो जो जहाँ पर डिफाइन है उसको करते चले जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये वाला हो गया, यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दिया गया है। ये सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्या करना, पढ़ना है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मेजर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक दिया गया है। और यहाँ पर
रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया गया, ये सब बस इसके अंदर से डिफाइन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। हीट का ये बस इधर से ये सब कर लो, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी कुछ अलग से करना नहीं रहेगा। इसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। एंड यहाँ से ए वाला जो दिया गया स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसको करना रहेगा। एंड उसके बाद एमसी डेल्टा टी, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, देखो ये वाला प्रिंसिपल। एंड ए बॉक्स हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, हॉट से कोल्ड, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको देख लेना। ये सवाल को मैं करवाया हूँ, उसको जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, पूरा ऑल टोटल न्यूमेरिकल्स। देखो इसमें से क्वेश्चन पहला कर लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये वाला ग्राफ वाला, और एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर वाला अच्छी तरीके से कर लेना। और उसके बाद यहाँ से कौन सा करना चाहिए, जैसे कि ए हो गया बस, और बाकी कुछ भी नहीं मेरे भाई, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां कर लो, एक पैराग्राफ आएगा 3 मार्क के लिए, 3 नंबर के लिए आता, बस हो गया मेरे भाई, इतना क्वेश्चन इनफ है। 6वें लेसन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ए लेसन बहुत सारे इमारत, इसका भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना आप लोग को करके रखना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से और आना है लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया, और ए इंडेक्स रिफ्लेक्टेड रेस और इंडेक्स रेस इंसिडेंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कर लेना। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसने लॉ इसके अंदर देखो दिया गया है, इसको करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लाइन को कवर कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद आप लोग को और आगे ए वाला, पहला दूसरा तीसरा, बहुत इजी है, करके ही जाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे एक क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन है, वो चीज़ कर लेना मेरे भाई, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाता है। अब व्हाट इज़ द मिराज, इसके अंदर आ जाएगा, तो मिराज वाला तो यहीं पर है, बट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोला वो आप लोग करके जाना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है तो आता है। अब उसके बाद और यहाँ पर देखो दिया भी गया, डू नॉट विथ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार because of this planet closer than earth this completed star, they are therefore do not appears point at the source but appears at the collection is this brightness of the individual point source change in the average position and the total average brightness remains unchanged, the planet do not twinkle। देखो इतना हो गया, बस आप लोग को इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में से डिफाइन। और इसमें एक चीज़ पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा है, ये चीज़ देखो यहीं पर दिया, वायलेट, वाइल वायलेट इज द बैंड इज द मोस्ट एंड रेड इज द लिस्ट, मतलब बहुत कम। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, देखो तो ये वाले के डायग्राम बेस आता है, टोटल रिफ्लेक्ट यहाँ पार्शियल एंड द रिफ्लेक्शन, ये चीज़ पूछा जा सकता है, क्रिटिकल पूछा जा सकता है, छोटा छोटा इसके अंदर क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। और उसके बाद हाउ टू मेड अप प्रोडक्शन रैम्बो, ये रैम्बो वाला अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर देखो 3 इफेक्टेड दिया है, 3 कंबाइन से बनता है, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, तो इसको कर लेना। और ये सवाल हो गए, ये सवाल दोनों सवाल न्यूमेरिकल से मैं पूरा कंप्लीट बार बार बोल रहा हूँ, पूरा करवा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, एंड ये वाला रैम्बो वाला करके रखना, एंड ये सब आप लोग को उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बस इतना आप लोग का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।